पूरक पूछिए। मैंने 125 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भी स्वीकार किया है कि 117 अभियुक्तों के विरुद्ध जो भ्रष्ट पदाधिकारी थे, जो ट्रैप केस में जो है पकड़े गए, जो आय से अधिक संपत्ति में पकड़े गए, अध्यक्ष महोदय 117 जो अभी भी सरकार कह रही है कि 108 जो है लंबित, अभी उनको जो है अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह केस कब का है, अभियोजन की स्वीकृति कब से लंबित है, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि लगभग 125 मामले जो माननीय सदस्य ने पूछा है, ये उतना लंबित था, लेकिन सरकार ने जब इसकी समीक्षा की है तो इसमें से भी 17 अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब 108 बच रहा है। इसमें जो सबसे पुराना है वह 1999 का। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि 108 अभी तक जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति, और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1999 से लंबित है। तो ये 108 जो है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, रिटायर हो जाते हैं, बच जाते हैं, उन पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये 108 मामले को कब तक अभियोजन की स्वीकृति दे देंगे, समयबद्ध बतावे अध्यक्ष महोदय। इतने पुराने मामले हैं और ये भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने ये नहीं कहा कि सभी मामले 99 से लंबित है, इसी बात नहीं। इसमें जो सबसे पुराना मामला है वो 1999 का है। और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इन्होंने ठीक ही कहा है कि इसमें कई प्रकार के मामले होते हैं। जो ट्रैप केस का होता है, जो डीए केस का होता है, इन दोनों तरह के मामलों में तो अभियोजन की स्वीकृति शीघ्र मिल जाती है, लेकिन पद के दुरुपयोग से संबंधित जो कुछ मामले हैं उसमें देर होती है। हालांकि देर होना अच्छी बात नहीं है, ये सरकार मानती है और इसीलिए हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसको शीघ्र ही समयबद्ध ढंग से हम लोग अभियोजन की स्वीकृति, क्योंकि अलग अलग विभागों का मामला है, हम लोग अलग अलग विभागों से संपर्क करके उनके प्रधान सचिव, सचिवों की बैठक करके इसका शीघ्र निष्पादन कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक और, अध्यक्ष महोदय मेरा एक पूरक और है इसमें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 1999 से मामले लंबित है। अध्यक्ष महोदय, मतलब कितना भी उसकी जांच होगी, कुछ भी होगा, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, कैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अभियोजन की स्वीकृति देने में क्या दिक्कत है अध्यक्ष महोदय? तो समयबद्ध अध्यक्ष महोदय, क्या चलते सदन में माननीय मंत्री जी इस 108 अभियोजनों की स्वीकृति देकर सदन को सूचित करेंगे? इतने गंभीर मामले हैं अध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट पदाधिकारी बच जा रहे हैं, बहुत सारे तो रिटायर कर गए इसमें। अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि इसमें सभी मामले 1999 के नहीं है, और ऐसा नहीं है कि 1999 से सभी मामले पेंडिंग है, सो भी बात नहीं है। 1999 के बाद के मामलों में भी अभियोजन की स्वीकृति दी गई है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, उतना ही नहीं 15 से 20 मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें पदाधिकारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। और हमने कहा कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर जिन जिन विभागों में ये जो अभियोजन की स्वीकृति लंबित है, मुख्य सचिव के स्तर पर हम लोग बैठक करके
इसके शीघ्र निष्पादन का निर्देश देंगे। महोदय कुछ समय बद्ध तो होना चाहिए ना। इन्होंने शीघ्र कहा। अध्यक्ष महोदय सालों साल हो गए, चलते सदन में दिलवा देंगे, बैठ जाइए। दिलवा देंगे, बोल दे माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल दें जरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल दें। हाँ, सरकार जरा बोल दे कि चलते सदन में हो जाए। महोदय, ये तकनीकी मामला होता है और जब हमने कह दिया कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर जिन विभागों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है उसके सचिवों और प्रधान सचिवों की बैठक बना करके इसके शीघ्र निष्पादन का सरकार निर्देश दे देगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते हैं जल्द बोलिए, से जल्द ललित भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जो है माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। ललित जी बोलेंगे, जाइए बैठिए, पर कार्रवाई होगी। अपने अपने स्थान पर जाइए। ललित जी सारे माननीय सदस्य देना चाहिए कि जिस तरह से अध्यक्ष के साथ एक दरोगा और डीएसपी ने जो दुर्व्यवहार किया है और डीजीपी और मुख्य सचिव को आपने बुलाया तो वो बाहर में ठहाका मार रहा था, तो अध्यक्ष का जब इज्जत नहीं रहेगा, आसन का जब गरिमा नहीं रहेगा, तो माननीय विधायक का गरिमा नहीं रहेगा महोदय। इसीलिए दोनों बिंदु पर महोदय पहले बहस करवाया जाए, तब उसके बाद सरकार का जवाब होना चाहिए, तब सदन की कार्रवाई को आप चलाइए। नहीं तो महोदय हम लोग सहमत नहीं है। जब विधायक की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, आसन की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी और इस तरह का बयान आ रहे हैं, लोग बाहर में दे रहे हैं एक धर्म के खिलाफ, तो महोदय दोनों बिंदु पर आप इसका बहस करवाइए, तब हम लोग सदन की कार्रवाई को चलने देंगे। ठीक। अध्यक्ष महोदय, देखिए, एक आग्रह करेंगे सभी माननीय सदस्य कि कोई भी विषय आता है आप शांति से रखेंगे, आसन जरूर सुनेगा और आप। अध्यक्ष महोदय, यह जो एक विधायक भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है कि मुसलमान भाइयों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चूंकि यह भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जितना हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान भाइयों का है, सिख का है, ईसाई का है, क्रिश्चियन का है, सबका समान अधिकार है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में क्या मुसलमान भाई मंत्री नहीं बैठे हैं यहाँ? और आप मुसलमान का वोटिंग राइट का छीनने की बात करते हैं। हर में जो मीडिया के सामने डीजीपी साहब का जो बोलने का जो था वो बहुत ही आपत्तिजनक था अध्यक्ष महोदय। इसमें कहीं संविधान का शपथ लेकर के इस सदन में सदस्य आते हैं, चुनाव लड़ने से पहले नॉमिनेशन के समय लेते हैं और सदन में आने के बाद शपथ लेते हैं। सही बात। लेकिन उस संविधान को तोड़ने की बयान जो एक सदस्य ने दिया है वो इस देश को तोड़ने के लिए बयान दिया है और इसलिए इस देश को बचाने के लिए जिसने संविधान को तोड़ने की कोशिश किया है उस पर पहले बहस होनी चाहिए, हम ये मांग करते हैं। अब शॉर्ट बस एक एक लाइन में बोलिए। हाँ, और नियमावली के अंदर हमें बात करने का हक आपने मौका दिया, मैं साधुवाद देता हूं। महोदय, निर्मम हत्या हो रही है अल्पसंख्यकों की, 7 लोगों की मॉब लिंचिंग अब तक हुई है, 2 की पटने में, 1 गुल्लाज की हुई, फिर समस्तीपुर में 3 की हुई। इस मामले में सरकार अपना बयान दे और उन लोगों को फांसी की सजा दे, इस पर ट्रायल कराए। दूसरा मामला सर, एक बात, कुरान को जो न माने मुसलमान नहीं है, हिंदू आस्था के ग्रंथों को जो न माने वो हिंदू नहीं है, और देश के संविधान को जो नहीं माने वो भारतीय नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। संविधान में नागरिकता के विरुद्ध हमारी नागरिकता को समाप्त करने की बात कही जा रही है। नहीं बाबा, खत्म नहीं कराई। अच्छी बात आ रही है, सकारात्मक बात आ रही है। ये पॉजिटिव मुसलमानों के बारे में कहा जाएगा कि उसको गवाइए वीडियो। नहीं, अच्छी चीज है आपका। आप बैठ जाए, बैठिए। अब माननीय सदस्य, आज देखिए कि संविधान के प्रति सबकी आस्था, सदन की आस्था, ये बिहार विधानसभा को नहीं, बिहार की तमाम जनता को गौरवान्वित करता है। और हमने संविधान की बड़ी किताबें मंगाई है और वो किताब सबको उपलब्ध कराएंगे और संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर आपस में बहस भी होगा और सबको इस धरती पर जो जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबका समान अधिकार है, सबको सम्मान करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, चलिए।
अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दों और कुछ घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। अगर जो कार्यपालिका पर प्रश्न उठा, व्यक्तिगत किसी की भावना की मामला आई, या संविधान का जिस दुहाई दे रहे हैं और संविधान के विरुद्ध में हम निकल जा रहे हैं, ये तमाम विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो सुनिए शांति से। महोदय, अब बैठ जाइए। अभी जो माननीय सदस्यों की बातों को हमने सुना है, उसमें मुख्य रूप से 3 मुद्दे उठाए गए। एक तो किसी माननीय सदस्य के बयान का हवाला देते हुए किसी नागरिक के मतदान के अधिकार से लेके नागरिकता छीनने के प्रश्न पर बात उठाई गई है। दूसरी बात आपसे संबंधित है, किसी घटना से जुड़ी हुई। और तीसरी बात जो अख्तरुल जी ने उठाई है, वो है मॉब लिंचिंग से संबंधित। हम समझते हैं 3 ही बातें आई। वो जो किसी के बयान का हवाला देके किसी की नागरिकता या मतदान छीनने की बात को लेके हो रही है महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों की सरकार है, किसी नागरिक की नागरिकता या उसके मतदान के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, जब तक। तो महोदय, हम 3 में से एक ही बात पर बोले हैं। हाँ, दूसरा अब दूसरा मामला जो आपसे जुड़ा हुआ है, आसन से जुड़ा हुआ है और लखीसराय से जुड़ा हुआ है। तो महोदय, हम सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहते हैं और आसन स्वयं अवगत है और स्वयं इस मामले को देख रहा है, अपने अधीन इसका अनुश्रवण कर रहा है। तो कम से कम इस सदन को और सारे माननीय सदस्यों को आसन में भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आसन स्वयं इस मामले, आसन में भरोसा नहीं। अब सुन लीजिए महोदय, ये कह रहे हैं कि आसन पे भरोसा नहीं है। आसन पर भरोसा किनको है, जरा एक बार खड़े हो जाइए। आसन पर भरोसा किनको है, खड़े हो जाइए। ये इतिहास गवाह रहेगा कि आसन पर सभी को भरोसा है, और सभी लोग बैठ जाइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्हीं के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, अभी 5-6 दिनों पहले की घटना है कि एक रिजवी जी हैं जिनकी मौत हो गई। लोग जाने कि उनका अपहरण हुआ, मौत हुआ, लेकिन जो वीडियो जारी हुआ महोदय, ये उनके क्षेत्र का मामला है। कैसे मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं घटेगी या नहीं, और उसमें मॉब लिंचिंग किया गया और उसको बुरी तरह प्रताड़ित करके मारा गया महोदय। कल मैं वहां गया था और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हम माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि पूरी बात सुन लिया जाए। हाँ, क्योंकि हमने कहा कि इस सरकार के रहते कोई सदस्यों या किसी नागरिक की नागरिकता या मतदान के अधिकार को छीन नहीं सकता है। ये हमने उस संदर्भ में कहा था। उस वक्तव्य को कोई आपके वाले मामले से जोड़ दे रहे हैं, कोई हमारे क्षेत्र की घटना से जोड़ दे रहे हैं। इतना तो आपको समझना चाहिए आलोक जी कि मेरे क्षेत्र की घटना है तो हम आपसे अधिक जरूर जानते हैं उस घटना को। दूसरी बात मैं कह रहा था, इसलिए महोदय देखिए शांति से सदन चलने दीजिए, ध्यान से। हाँ, कि हमने कहा है आपके वाले मामले में कि सदन को और सारे सदस्यों को आप पर भरोसा रखना चाहिए और आप स्वयं देख रहे हैं सरकार पूरा सहयोग करेगी आपके साथ।
तीसरी बात जो अख्तरुल ईमान जी ने मॉब लिंचिंग के बारे में कहा। अच्छा माननीय सदस्य, आप सब की भावनाओं को देखते हुए सदन स्थगित कर 11:45 में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेगी।